हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल भारत विद्यापीठ। आज हम आप लोगों से एक खास टॉपिक पर बात करने हैं। वह टॉपिक क्या है? अगर आपका सिलेबस छूट गया है, आप सही से पढ़े नहीं, या आपको पढ़ाया नहीं गया, या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया है और आप अब सोच रहे हैं कि मेरा एग्जाम अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया, अब हम एग्जाम कैसे लिखेंगे, कहाँ से हम इसको अब मैनेज कर पाएंगे, कौन कराएगा, किस प्रकार से कराएगा? आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए आज मैं आया हूं। क्या आपके भी आंखों में नमी और दिलों में गम है? क्या आपके भी आंखों में नमी और दिलों में गम है? सिलेबस ज्यादा और टाइम कम है, तो यह वीडियो आपके लिए। चलिए अब बने रहिए वीडियो के साथ और अधिक से अधिक बच्चों तक इस वीडियो को शेयर करिए। यह सूचना बहुत ही जरूरी है बच्चों के लिए, बहुत ही जरूरी। आप इसको अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करिए ताकि वो जुड़े और उनको भी इस चीज का लाभ मिल सके। इसके कारण आप परेशान हैं कि हम कहां से कवर करें, कैसे करें, इससे और अगर आपके कोई साथी परेशान है उन सबको इस सवालों का आज जवाब मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बहुत जल्द आ रहा है भारत विद्यापीठ की तरफ से कक्षा 10वीं के लिए। 10वीं के लिए क्या? अब 10वीं के लिए क्यों जरूरी है और क्या आने वाला है? मन में फिर से एक क्वेश्चन मार्क। सर क्या आप भी लिखे हैं, एकदम कंफ्यूजन हो गया? कंफ्यूजन नहीं, यहाँ सिर्फ आपको सारे कंफ्यूजन का सॉल्यूशन दिया जाएगा। बस आप वीडियो को स्किप नहीं करिए। और ये जो आप स्क्रॉल करना चाह रहे हैं वीडियो को, तो जिस तरह का समय आपने पहले वेस्ट किया है, आने वाला भी जो शेष है फिर से आप वो समय वेस्ट करना मतलब बर्बाद करेंगे अपना। तो रुक जाइए, वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आपको 10th में वो राज का पता चलेगा कि बच्चे नंबर कहां से लाते हैं। चलिए तो आपके लिए क्या आ रहा है? एक धमाकेदार, जानदार, शानदार, असरदार क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स ये आपके 10th के जो तैयारी है उसकी दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। आपके तैयारी की दिशा और दशा दोनों बदल देंगे। जब तक हर लकड़ी में आग होता है, हर लकड़ी में आग होता है, लेकिन वो आग अपने से प्रकट नहीं होता है, इसके लिए उसे जलता हुआ लकड़ी से संपर्क करना होता है। तो जब तक आप अच्छे जलते हुए लकड़ी के साथ संपर्क नहीं करेंगे तो आप जो है बहुत अच्छा लकड़ी होके भी आप अपने आग को, अपने एनर्जी को बाहर प्रकट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप जो है, आपको वो यहाँ पे इसके साथ, भारत विद्यापीठ के साथ रहने से आपको वो चीज मिलेगा कि आप अपने आप को पूरी तरह से निखार सकते हैं। पूरी तरह से आपका जो मैक्सिमम निखर सकता है उसको हम लोग निखारने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस क्रैश कोर्स में कौन कौन सी आपको सुविधाएं मिलने वाली है, कौन कौन सी सुविधाएं मिलेगी। सबसे पहले हम लोग उसको जानते हैं एक बार। तो इस क्रैश कोर्स में डिजिटल क्लासरूम, सर इससे क्या बेनिफिट है? हमारा पहले से भी ये जो भारत विद्यापीठ था चल रहा था महर्षि मेही विद्यापीठ के नाम से, और यहाँ के बच्चों ने बच्चों ने ऐसा धमाल मचा के रखा है जिसके कहने ही क्या है। और ऐसा फाड़ू फाड़ू नंबर लेके आए सब्जेक्ट में जो आपको हम क्या, हमारे बच्चे के रिजल्ट बताएंगे। अगर आप मिलेंगे कभी ऑफलाइन बच्चों को तो आपको ये बात पता चलेगा। तो इसमें क्या होता है, जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है, जो पूरा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होता है जिसको समझ नहीं पाता बच्चे, जैसे मान लीजिए बायो का एक टॉपिक है हार्ट। अब हार्ट को समझना है तो इतना कॉम्प्लिकेटेड है वो कि बच्चों को लगता है कि मेरा हार्ट ही बाहर आ जाएगा, लेकिन फिर हार्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो अंदर नहीं जा पाएगा हमारा माइंड में। हार्ट बाहर आ जाएगा लेकिन कॉन्सेप्ट अंदर नहीं जाएगा। और ये डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको कुछ एनिमेशन वीडियो में एक एक चीज को बढ़िया से आपको ये हमको समझाने में सुविधा होगा और आपको समझने में सुविधा होगा, और आपका कॉन्सेप्ट इस तरह से माइंड में जाके बैठेगा कि कभी निकलेगा ही, लगेगा ही नहीं कि कुछ हम अननोन चीज पढ़ रहे हैं। एक एक चीज को आपको एकदम बढ़िया से ये क्लियर होगा। अब अगला है ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच की सुविधा। अब ऑनलाइन बैच की सुविधा क्यों हुआ और क्यों जरूरत क्यों पड़ा इसका? तो हमारा ऑफलाइन तो बैच चल ही रहा था महर्षि मेही विद्यापीठ के नाम से, तो जरूरत इसलिए पड़ा कि जब यहाँ के छात्रों का प्रदर्शन रहा सुपर डुपर, तो स्वाभाविक बात है कि कोई भी चीज होता है तो वो फ्लैश होता है। तो यह भी दूसरे के पास पहुंचा, दूसरे लड़कों के साथ, कि आपने कहां से तैयारी किया, कैसे किया,
कैसे मैनेज किया टाइम, किस प्रकार से आपका राइटिंग स्किल क्या था, कहाँ से ये सब चीज सीखे, तो उन्होंने बताया। तो उन लोगों बच्चे का क्वेरी हुआ कि हम लोग तो अगर दूरी के हिसाब से वहां संभव नहीं है ऑफलाइन क्लास करना, तो उनके लिए ऑनलाइन है। जो यहाँ पढ़ना चाहते हैं, अपने आप को निखारना चाहते हैं, अपना भी स्कोर चाहते हैं करना उनके जैसा, जिन्होंने पहले कर दिखाया कुछ भारत विद्यापीठ के साथ, तो बारी है आपकी। तो इस क्रैश कोर्स में आपको नेक्स्ट क्या मिलने वाला है, चैप्टर वाइज नोट्स और टेस्ट की सुविधा। नोट्स क्या होता है, देखिए ज्ञान जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं, तो वो क्या होता है धीरे धीरे अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो वो दिमाग से उतर जाता है। तो उसका अस्थायीकरण के लिए ना लिखना जरूरी होता है, और ये आपको इतना शानदार नोट्स बनवाया जाएगा कि सीधे ये बहुत ज्यादा आपका नंबर में असरदार होगा, पूरा असरदार होगा। और हर टॉपिक वाइज टेस्ट, ये आपको क्या करेगा, आपकी एक एक कमियों को चुन चुन के निकालेगा, एक एक कमियों को चुन चुन करके निकालेगा। जब कमियां निकल जाएगी तो बचेगी क्या, सिर्फ आप में खूबियां ही खूबियां बचेगी, और जिनके साथ आप अपने सपने को कर पाएंगे पूरा। अगला है रिवीजन क्लास की व्यवस्था, यानी जिस टॉपिक में आपको थोड़ा कुछ वीकनेस रह गया, आपका कुछ कमजोरी रह गया, तो उसको हम लोग प्रयास करेंगे आपके क्वेरी के हिसाब से उनको कवर कराने की। कि अगर कोई चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझने में परेशानी हुआ, या किसी प्रकार का उसमें आपका कोई सेक्शन वीक रह गया, उसको दोबारा हम लोग रिवीजन करा के आपको क्लियर करा देंगे। और इसमें से आपको क्या सुविधाएं मिलने वाली है, चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो सबसे पहला, बच्चे जब पढ़ते हैं उनको डाउट होती है, और जब डाउट होती है तो वो फिर पूछना चाहते हैं। बहुत जगह क्या होता है, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, बस रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट से मतलब ही नहीं है। तो जो बच्चा नहीं भी कोई कॉन्सेप्ट करता है ना, तो फिर वही हाल हो जाएगा आपका। देखे ना 3 इडियट, जिसमें गया था टीचर्स डे के ऊपर वो भाषण देने के लिए निबंध लिख के, वही हाल हो जाएगा आपका। अगर आप रटने वाले में से हैं तो सेम आपका वही हाल हो जाएगा। इसलिए आप सावधान रहिए और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। और ये जो डाउट क्लास होगा, आपका हर एक छोटा से छोटा डाउट वह भी आपको क्लियर कराया जाएगा। क्योंकि डाउट जो है ऐसा चीज है ना, जब धीरे धीरे मन में जमा होने लगता है, ये अच्छे अच्छे का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी और खराब करने लगता है। तो जो आपका थोड़ा थोड़ा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा किसी टॉपिक को लेकर के, उस सबको एक एक करके क्लियर कराया जाएगा। नेक्स्ट है बीएससीबी पैटर्न पर आधारित फुल टेस्ट सीरीज। ये वो अचूक शस्त्र है, ये वो अचूक शस्त्र है कि अगर आपने इसको चलाया तो आपका जो कमी है, कमजोरी है कुछ, वो इस प्रकार से मर जाएगा कि आपकी खूबी एकदम एक एक करके झलकने लगेगा। यह करेगा कि आपकी बीएसबी पैटर्न पर जो आधारित है, कितना सब्जेक्टिव, कितना ऑब्जेक्टिव, कितना टाइम, ये सारा चीज आपको सिखाएगा। राइटिंग स्किल से लेकर के टाइम मैनेजमेंट तक आपको एक एक चीज को ये स्ट्रॉन्ग करेगा। आपको क्या होगा इससे, एक तो सबसे पहले आपको जो टेस्ट को लेकर डर लगा रहता है कि एग्जाम में क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, कैसे ओएमआर भरना है, बहुत का तो गोला करने में दिमागे गोल हो जाता है। तो आप भी वहां गोल नहीं हो जाना, आपको इस चीज के लिए है, आपको बीएसबी पैटर्न पर आधारित फुल टेस्ट कराया जाएगा, जिससे आप टाइम मैनेजमेंट से लेकर के राइटिंग स्किल और किस प्रकार से प्रेजेंटेशन देना है, ये सारा चीज आपको एक एक करके इससे फुल टेस्ट सीरीज में कराया जाएगा। और इतना टेस्ट कराया जाएगा कि आपको एग्जाम हॉल में इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि हम क्लासरूम का टेस्ट दे रहे हैं या फिर हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए। ये चीज आपको इतना एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए। नेक्स्ट है डीपीपी और पीवाईक्यू। सर ये डीपीपी और पीवाईक्यू क्या है, ये तो बहुतों को पहली बार लग रहा होगा सर, ये नया नया कुछ आया है, नया नया कोई चिड़िया है, कोई पक्षी है, जानवर है। तो ये बता दें आपको कि डीपीपी का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर, और पीवाईक्यू का मतलब हो गया, इससे तो कुछ परिचित होंगे भी पहले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो डीपीपी और पीवाईक्यू का अभ्यास कराने की सुविधा, यह वह पंख है विद्यार्थियों के लिए जो अपना सपना को पूरा करना चाहते हैं, उनको सपना को पूरा करने में, उनके उड़ान को पूरा करने में ये पंख मदद करेगा। ये किस प्रकार से काम करता है, तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। डेली प्रैक्टिस पेपर बेसिस पर आपको 2 से 4 या 5 क्वेश्चन, आपको जिस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा, शॉर्ट टाइप रहेगा तो थोड़ा ज्यादा, लॉन्ग टाइप रहेगा तो कम क्वेश्चन, आपको पर डे प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और इस प्रैक्टिस से होगा क्या, आपका राइटिंग स्किल जबरदस्त डेवलप होगा। और जब राइटिंग स्किल डेवलप होगा, प्रेजेंटेशन आपका डेवलप होगा, तो फिर आपको एग्जाम का कॉपी लिखने में कहीं परेशानी नहीं होगी। बच्चे सोचते हैं क्या सर क्वेश्चन लिखे कि नहीं लिखे, एक क्वेश्चन यहाँ लिख दिए सर 8 नंबर, तो क्या हम बाद में 1 नंबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं,
कौन सा पेन यूज करें, ब्लैक करें कि रेड करें, पूरा उसका माथा में एकदम ये घूम रहा होता घन चक्कर में। तो आपको उस घन चक्कर से बचने के लिए और सही चक्कर से आने के लिए आपको डीपीपी और पीवाईक्यू बहुत ही आपको मदद करेगी। नेक्स्ट क्या है, कुछ बच्चे होते हैं जिनको थोड़ा सा समझने में किसी टॉपिक को परेशानी होता है, वो बहुत उसमें हेजिटेशन, क्लास में बोल नहीं पाते हैं। सबके साथ होता है, क्लास में बोल नहीं पाते हैं और वो पूछना नहीं चाह रहे हैं कि अंदर से कुछ सवाल पूछना, लेकिन वो आवाज आ नहीं रहा है कि हम पूछ पाए। तो उस सब बच्चों को हम लोग बारीकी से एक एक करके जो टेस्ट लेते हैं उससे ये चीज पता करते हैं कि इसमें कौन सी कमी है और उस पर विशेष ध्यान, किस सेक्टर में कम है, किस टॉपिक में, मैथ में है कि साइंस में कमजोर है, वो सब एक एक करके उसको हम लोग क्लियर कराएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल होगा आपके मन में, सर ये बात तो सही है लेकिन ये सब कवर कराएंगे कौन और कैसे? तो अब आपके इंतजार की घड़ी बहुत जल्द समाप्त होने वाली है और वह भी आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेबस कैसे कवर कराएंगे और कौन कराने वाले हैं। तो ये रहे आपके मन का सवाल कि क्या आपको मालूम है कि कौन पढ़ाने वाले हैं आपको? तो चलिए आपका इंतजार की घड़ी खत्म करते हुए और आपको हम परिचित कराते हैं कि आपको कौन पढ़ाने वाले हैं। परिचित मतलब आपको अभी उनका चेहरा देखने को नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ नाम से परिचित कराया जाएगा। चलिए, ये रहा आपका मैथमेटिक्स और साइंस। मैथमेटिक्स और साइंस जिसको देखते ही बच्चों को क्या होता है, अच्छों को हालत खराब हो जाती है। मैथ और साइंस ये लगता है कहीं दूसरे ग्रह का कोई चीज आ गया है। तो ये सब चीज इतना इजी हो जाएगा आपको अगर आप जुड़ेंगे भारत विद्यापीठ के साथ, तो इतना इजी हो जाएगा और आपको समझना इतना आसान हो जाएगा कि आपको लगेगा ही नहीं क्या मैथ ऐसा भी पढ़ते हैं सर, अगर ऐसा पढ़े रहते तो शायद हम लोग अभी और आगे रहते। तो इस चीज का आप लोग को एहसास भी होगा अगर आप जुड़े रहेंगे और इसका बेनिफिट अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचे और मुझे भी थोड़ा मोटिव मिलता रहे, इसके लिए इस वीडियो का आप लोग अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। साथ ही साथ अब जो सेकेंड पार्ट इसका बच गया, सोशल साइंस, संस्कृत और हिंदी। और सोशल साइंस के अंतर्गत आपका मतलब सब सब्जेक्ट जो रह गया, हिस्ट्री, पॉलिटी, उधर इकोनॉमिक्स जो भी रह गया, ज्योग्राफी, ये सब कराएंगे आपको बीके विराट। बीके विराट सर, इनका जो नाम विराट लगा हुआ है, इनका पढ़ाने का भी एक अजीब अंदाज है। आपको लगेगा कि सर सोशल साइंस को भी ऐसे पढ़ा जा सकता है, हम लोग तो सोचते थे सिर्फ रटना ही होता है, ऐसा भी इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ये सारा चीज आपको एक एक इतना अच्छा तरीके से क्लियर कराएंगे कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये हम जो है इस सब चीज को बहुत भारी चीज था, हम ऐसा था कि हमको लग रहा था नहीं हो पाएगा, बहुत ज्यादा चीज है। आपको तो लगेगा कि ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। कभी क्या होता है, जब आपका गाड़ी का शॉकर खराब हो तो गाड़ी आपको पूरा पटकता उठा उठा के, जहां जहां आएगा थोड़ा थोड़ा ब्रेकर बहुत पटकेगा, लेकिन अगर शॉकर सस्पेंशन उसका बढ़िया है तो आपको उसका एहसास कम होगा। तो हम लोग इस सब्जेक्ट को उसी सस्पेंशन के दायरे में पढ़ाएंगे कि ये थोड़ा मोड़ा भी उछाल होगा तो आपको उसका एहसास नहीं लगेगा, आपको लगेगा कुछ नहीं, ये रोड एकदम प्लेन है। आपको इतना बढ़िया वो कहां से आएगा, वो आपका कॉन्सेप्ट से आएगा। और मेन हम लोग का होता है कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करते हैं, कॉन्सेप्ट पर ही हम लोग बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन रट के जो है ज्यादा कुछ वो नहीं कर सकते। कुछ दिन रटा हुआ कुछ दिन तक, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं, वो भी धीरे धीरे भूलने लगते हैं। अब नेक्स्ट, आप लोगों को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत ही धन्यवाद। तो आप लोगों से आग्रह है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा बच्चे इससे लाभान्वित हो सकें और तमाम स्टूडेंट जो जिनके मन में ये सारे सवाल चल रहा था, उन सबको आज उनके सवालों का जवाब और उनके माथे पर जो एक लकीर थी असमंजस की कि क्या होगा 10th में, उसका जवाब, उस सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में है। और उनको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनके तक पहुंचे और वो भी इसका लाभ ले सके। फिर से हम लास्ट में जाते जाते एक बार आपको कहना चाहेंगे, क्या आपके भी आंखों में नमी और दिलों में गम है? क्या आपके भी आंखों में नमी और दिलों में गम है? आपका भी सिलेबस ज्यादा और टाइम कम है, तो आप जुड़िए हमारे भारत विद्यापीठ के साथ और आप बनिए अपने सफर का साथी। भारत विद्यापीठ मतलब भरोसे का नाम और सफलता का मुकाम। धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों के साथ जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ।